पश्चिम बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वहीं चुनाव आयोग बंगाल में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया चला रहा है। इसको लेकर बंगाल में टीएमसी जमकर विरोध कर रही है और इसी बीच ममता सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल कर दिया है। ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी इस तरीके के बड़े फेरबदल करती नजर आ रही है। इससे पहले भी इन्होंने इसी तरीके का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया था। अब एसआईआर के बीच और विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार झारग्राम के पुलिस अधीक्षक अरिजीत सिन्हा को मेदिनीपुर रेंज का पुलिस उप महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। बांकुड़ा के एसपी वैभव तिवारी को पुरुलिया का एसपी, जबकि पुरुलिया के एसपी अभिजीत बनर्जी को मालदा का एसपी नियुक्त किया गया है। एसपी मालदा प्रदीप कुमार यादव को उत्तर दिनाजपुर में एसपी के रूप में ट्रांसफर किया गया और एसपी अलीपुरद्वार वाई रघुवंशी को जलपाईगुड़ी का एसपी नियुक्त किया गया। यानी उलटफेर आप देखिए कि कहां से कहां किसको भेजा जा रहा है। अलग अलग तरीके से कहा जाए 10 जिलों की एसपी इधर उधर उन्होंने ट्रांसफर किए हैं। खंडवाले उमेश गणपत को वाई रघुवंशी की जगह अलीपुरद्वार का एसपी नियुक्त कर दिया। ट्रांसफर किए गए आईपीएस अधिकारियों में सोनावड़े कुलदीप सुरेश, सौम्यदी भट्टाचार्य, मानव सिंगला, पालस चंद्र ढाली, सुबेंद्र कुमार भी शामिल है। सरकार ने कहा कि नियुक्तियां लोगों के हित में है। गृह और पर्वतीय मामलों के विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये तबादले अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगे और अगले आदेश तक लागू रहेंगे। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। हालांकि कई जगहों पर बीएलओ की मौत की खबरें भी सामने आ रही है, जिसके बाद से चुनाव आयोग और बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निशाने पर है। टीएमसी के नेता लगातार चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं। तो एसआईआर को लेकर टीएमसी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीएलओ को जल्दीबाजी में काम निपटाना है और इसी के दबाव में आकर वो आत्महत्या कर रहे हैं। हाल ही में कोलकाता में बीएलओ ने धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसे लेकर भारत के निर्वाचन आयोग ने आपत्ति जताई थी। चुनाव आयोग ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा था कि यह गंभीर सुरक्षा उल्लंघन है और चुनाव आयोग के अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब ऐसी स्थिति है जहां पर इस तरीके के तमाम बयान दिए जा रहे हैं, तमाम चीज़ें कही जा रही है और तमाम तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, इस बीच जिस तरीके से चुनाव आयोग तमाम तरीके की प्रक्रिया चल रही है उस पर किस तरीके की अड़चन नहीं पैदा होने दे रहा है, तो ममता बनर्जी से रोकने के लिए एड़ी चोड़ी का जोर लगा रही है। लगातार इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतर रही है, मार्च निकाल रही है, प्रशासनिक फेरबदल कर रही है और इन सबको लेकर खासकर अगर आप कहेंगे कि बीजेपी नेता वो हमलावर नजर आ रहा है, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, शामिक भट्टाचार्य हो या फिर अब मनोज तिवारी हो। सभी इस मामले को लेकर ममता बनर्जी को ट्रोल कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी इतनी ज्यादा आमदा क्यों है। दरअसल आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार वो अब जाने वाली है और इसी घबराहट में ममता बनर्जी ये सब कर रही है। जो सरकार वो जिस तरीके से वो एसआईआर का विरोध कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार अपनी सत्ता जाने की घबराहट में उनके द्वारा किया जा रहा है। एसआईआर को वो जो क्वेश्चन कर रही है, इसका मतलब है कि उन्हें अपने काम पर भरोसा नहीं है। जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनका समर्थन अब उनको नहीं मिल रहा है। आपने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, बाहरी लोगों को यहाँ पर वोटर बना रखा है। जब रियल वोटर्स को वोटर बना रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है और यही कारण है कि आप एसआईआर का विरोध कर रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मनोज। देखिए, वेस्ट बंगाल सरकार जाने वाली है। वेस्ट बंगाल सरकार जो ममता दीदी की है, अब वो चंद दिनों की मेहमान है। ये जो चेहरे पे टीएमसी के नेताओं के सरकार से जाने का भय है वो साफ दिख रहा है। इसलिए एसआईआर का विरोध हो रहा है। एसआईआर का विरोध करने का मतलब ही है कि आपको अपने कार्यों पे विश्वास नहीं है। आपने जो शासन किया है उस आधार पे आपको जनता आपके पास नहीं आ रही है। आप एसआईआर का विरोध करके ये जता रहे हैं कि आप इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाए हुए हैं और अब उनका नाम कटने के कारण आप डर रहे हैं, या फिर जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनकी वोट बनने से आपको परेशानी हो रही है और इस कारण आप एसआईआर का रोना रो रहे हैं। एसआईआर चुनाव आयोग की व्यवस्था है। एसआईआर भारत सरकार की व्यवस्था नहीं है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त शासित संस्था है और वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन गहन जांच कर रहा है कि कोई व्यक्ति अगर मृत हो गया तो उसका नाम कटना ही चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, एक ही व्यक्ति 2 जगह 3 जगह वोटर है तो उसका एक ही जगह वोट होना चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति इलीगल घुसपैठिया है और अगर आके साजिश करके वो वोटर बन गया है तो उसका भी वोट कटना चाहिए। जिसका स्थान बदल गया हो, पता बदलते रहता है, तो उसका अब वहां की जगह दूसरी जगह वोट आया है तो वोट बन जाना चाहिए। इससे टीएमसी को क्या परेशानी हो सकती है? जब ये आप हमारे देश के और पश्चिम बंगाल की जनता जब समझेगी तब उसको पता चलेगा कि एसआईआर का विरोध करने वाले बेसिकली इलीगल घुसपैठियों के और इलीगल वोटों के समर्थक हैं। तो मनोज तिवारी का आपने बयान सुना। वही गिरिराज सिंह जो लगातार इस मामले को लेकर ममता बनर्जी पर हमलावर है और कह रहे हैं कि घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता एसआईआर का विरोध कर रही है, घुसपैठियों को बचाने के लिए तमाम चीजें कर रही है, लेकिन एसआईआर पश्चिम बंगाल में होकर ही रहेगा। सुनिए क्या कुछ कहना है गिरिराज सिंह का। ये लोग वोट चोरी करने वाले खुद हैं लोग, और ये लोग वही हैं जो घुसपैठिए को वोट का अधिकार दिलाना चाहते हैं। बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, ये अब नहीं चलने वाला है। और ये नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, चाहे झारखंड के शिव सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो, चाहे ममता बनर्जी हो, एसआईआर तो होगा ही। जो लोग मंत्री संवैधानिक पद पे रह करके जो बयान देते हैं, वैसे लोगों पर बयान के बदले उन पर केस होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। और बिहार की जीत नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के भरोसे का जीत है, और हम लोग कह रहे हैं बिहार की जीत हमारी है, अगली बारी बंगाल की है। तो गिरिराज सिंह का भी आपने बयान सुन लिया। इसी बीच आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम का भी बयान इस पूरे मामले पर सामने आया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम जो है विजय शर्मा, उन्होंने से भी जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी आखिर ऐसा क्यों कर रही है? हर जगह इस तरीके की प्रक्रिया चल रही है, घुसपैठियों को ढूंढ निकाला जा रहा है, और ये एसआईआर की प्रक्रिया जो है ये सवाल प्रक्रिया है, ये होती रही है, तो आखिर घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी इतनी आमदा क्यों हुई है? जरा सुनिए क्या कुछ उनका भी कहना है। क्यों विरोध कर रहे? एसआईआर नहीं है वो। नहीं, एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों, क्या कारण है कि विरोध होना चाहिए? कोई बताए मुझे। सिर्फ इसलिए कि आपने वोट बैंक बना रखे हैं घुसपैठियों को, सिर्फ इसलिए? ऐसे नहीं भाई, पूरी ताकत से होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है, काफी लोग भाग लिए हैं, हमको काफी चीजें हमको फिर से उभर कर हमारे यहाँ कवर्धा में सामने आई है। ऐसे लोगों के नाम हमें, चूंकि देखिए जो उसमें गणना पत्रक है वो 2025 की मतदाता सूची के आधार पर बनता है, तो ऐसे लोगों के नाम, ऐसे गणना पत्रक बने हुए हैं जिनका व्यक्ति का पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है। ऐसे काफी बने हुए। तो ऐसे जितने भी गणना पत्रक में लोगों के नाम हैं, जैसे मतदाता संख्या अनावश्यक अधिक दिखती है, और जिसके माध्यम से ये निर्णय नहीं हो पाता है कि ये लोग हैं कहाँ, ये कैसे लोग हैं, क्या है, वो सबको दुरुस्त होना ही चाहिए। तो जैसे कि आपने इनका भी बयान सुन लिया, आपको बता दें कि ममता बनर्जी लगातार जो है उनकी पार्टी, अभिषेक बैनर्जी, तमाम जो इनके नेता हैं, इनकी पार्टी के ये लोग हैं, ये लगातार विरोध कर रहे हैं। किस बात के लिए विरोध कर रहे हैं? एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। अब इसमें नया उन्होंने एंगल जोड़ दिया है, कहना बीजेपी बंगाल के नेताओं का कि अगर मौत के पीछे का कारण कुछ भी हो, लेकिन एसआईआर का विरोध में ये कुछ इस कदर पागल हुए पड़े हैं कि किसी के मौत को भी नहीं बख्श रहे हैं और उसे भी अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, और उस मौत को भी एसआईआर का नाम दे रही हैं कि प्रेशर की वजह से बीएलओ मर रही है, और तमाम चीजें जो है कह रही हैं। लेकिन एसआईआर रुकने वाला नहीं है। 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा शोर जो है पश्चिम बंगाल में हो रहा है। इसके पीछे का कारण आखिर क्या है? तो ऐसे में अपने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान सुन लिए हैं, और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।